शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। देवर्षि नारद आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए जब नीचे की ओर दृष्टिपात करते हैं तो उन्हें ऋषि विश्वानर की धर्मपत्नी शुचिष्मति शिवाराधना करती दिखाई देती है। नारद शुचिष्मति के सम्मुख प्रकट होकर उसकी शिवाराधना का कारण पूछते हैं। शुचिष्मति बताती है कि उसके पति विश्वानर ये प्रण लेकर काशी गए हैं कि भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का आश्वासन लिए बिना नहीं लौटेंगे। इसीलिए वो अपने पति की कुशल क्षेम के लिए भगवान शिव की आराधना कर रही है। काशी के वीरेश शिव मंदिर में विश्वानर स्वयं रचित अभिलाषाष्टक स्तोत्र द्वारा शिव की आराधना कर रहे थे। उस प्रभावकारी स्तोत्र से प्रसन्न होकर शिव एक बालक के रूप में उनके सम्मुख प्रकट होते हैं तथा विश्वानर को वचन देते हैं कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतार धारण करेंगे। समय आने पर देवी शुचिष्मति गृहपति को जन्म देती है। एक दिन नारद विश्वानर के आश्रम में पहुंचकर बालक गृहपति का हाथ देखते हैं और उदास होकर भविष्यवाणी करते हैं कि 1 वर्ष के पश्चात विधाता के विधान के अनुसार गृहपति को मरणांतक संकट का सामना करना होगा। नारद के मुंह से ये अशुभ भविष्यवाणी सुनकर शुचिष्मति विलाप करने लगती है। बालक गृहपति अपनी शोकमग्न माता को आश्वासन देता है कि वो मृत्युंजय शिव की आराधना करके अकाल मृत्यु के अभिशाप से मुक्त हो जाएगा। माता पिता की प्रदक्षिणा करके बालक गृहपति काशी के लिए प्रस्थान करता है। भगवान शिव गृहपति की दृढ़ता की परीक्षा लेने हेतु देवराज इंद्र का रूप धारण करके गृहपति के सम्मुख प्रकट होते हैं तथा उसे प्रलोभन देते हैं कि वो इंद्र की आराधना करेगा तो उसे तत्काल स्वर्ग का सुख तथा अतुल वैभव प्राप्त होगा। परंतु बालक गृहपति इंद्र के प्रलोभन से तनिक भी प्रभावित नहीं होता और इंद्र को प्रताड़ित करके वहां से चले जाने के लिए कहता है। इंद्र रूपी शिव क्रोध से गरज उठते हैं और गृहपति पर वज्र प्रहार करते हैं। बालक बेसुध होकर शिवलिंग पर गिर जाता है। शिव की परीक्षा समाप्त होती है।
परीक्षा में उत्तीर्ण गृहपति की दृढ़ता देखकर शिव प्रसन्न होकर अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं तथा उसे अग्नीश्वर एवं दिक्पाल का पद प्रदान करते हैं। शिव कृपा से शिवावतार बालक गृहपति का नाम धर्म के इतिहास में अमर हो जाता है। भगवान शिव तथा माता पार्वती की आराधना दानव, मानव तथा देवताओं ने समान रूप से की, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक अद्भुत एवं चमत्कारी घटनाओं की सृष्टि हुई। ऐसी ही चमत्कारी घटनाओं से जुड़ी हुई है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में अति प्रसिद्ध नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। दारुक नामक एक भयानक राक्षस सौराष्ट्र प्रदेश के वनांचल दारुक वन में अपनी पत्नी दारुका के साथ निवास करता था, परंतु इन दोनों राक्षस पति पत्नी की प्रवृत्तियां एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थीं। जहां दारुक अपनी राक्षसी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए धर्मात्मा ऋषि मुनियों पर घोर अत्याचार करता था, वहीं राक्षसी दारुका अपने पति की मंगल कामना के लिए पार्वती की आराधना करती थी। दारुक के अत्याचारों से पीड़ित ऋषि मुनियों की दशा से खिन्न देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु की शरण में जाने का निश्चय किया। स्वामी, क्या हुआ? हुआ नहीं देवी, होने वाला है। उसी भावी घटना को देखकर हम तनिक चिंतित हो गए थे। आप चिंतित हुए? इसका अर्थ यह है कि बात अवश्य चिंताजनक है। प्रभु, उस भावी घटना के बारे में मुझे भी बताइए। उसे जानकर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा देवी। अब लाभ हो या हानि, जब मैंने पूछ ही लिया है तो आपको बताना ही पड़ेगा। देवी, तुम कुछ समय प्रतीक्षा नहीं कर सकती? अब प्रतीक्षा की क्या आवश्यकता है स्वामी? जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो मुझे क्यों नहीं बताते? नारायण 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 नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम प्रभु। पधारिए देव ऋषि। देवी, अब तुम समझ गई कि मैं तुम्हें किसकी प्रतीक्षा करने के लिए कह रहा था? समझ गई प्रभु। आपकी हर बात रहस्यपूर्ण होती है। क्या मेरी प्रतीक्षा हो रही थी प्रभु? नारद, इन दिनों प्रतीक्षा कराना तुम्हारा स्वभाव हो गया है। बिना प्रतीक्षा के तुम कहीं पहुंचते ही नहीं। क्षमा चाहता हूं प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। देवर्षि, प्रभु की टेढ़ी मेढ़ी बातों को भला आपके सिवा और कौन समझ सकता है? नारायण नारायण। क्षमा करना माते, किंतु मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्रभु की बातें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। प्रभु की बातें तो सरल और स्पष्ट होती हैं, यदि उनका मर्म समझ लिया जाए तो। मर्म समझना ही तो टेढ़ी खीर है नारद। सुनने वाले शब्दों को सुनते हैं, शब्दों के मर्म को नहीं। अच्छा, अब ये तर्क वितर्क छोड़ो, ये सुनाओ कि क्या समाचार लाए हो? नारायण नारायण। प्रभु, पहले ये बताइए कि मेरी यहाँ प्रतीक्षा क्यों की जा रही थी? सीधी सी बात है, नए समाचार जानने के लिए। माते, प्रभु तो कण कण में विराजमान है। उनके होते हुए भला मैं क्या नया बताऊंगा? अब बात टालने की चेष्टा ना करो नारद। इतना ही बता दो कि कहां से आ रहे हो और क्या देखकर आ रहे हो। प्रभु, मैं जो कुछ देखकर आ रहा हूं उसे देखकर आश्चर्य भी हो रहा है और खेद भी। आपके होते हुए आपके भक्त ऋषि मुनियों पर इतना घोर अत्याचार। कौन कर रहा है ऋषि मुनियों पर अत्याचार? वो भयानक दैत्य दारुक के अत्याचारों से ऋषि मुनि त्रस्त हैं। पता नहीं, सब कुछ जानते हुए भी श्री हरि उनकी पुकार क्यों नहीं सुनते? नारद, हम तक उनकी पुकार पहुंच चुकी है, पर जो कार्य महेश्वर को करना है उसमें हम हस्तक्षेप कैसे करें? प्रभु, भगवान शिव को कौन सा कार्य करना है? शिव की इच्छा और उनकी आज्ञा के बिना
हम कुछ नहीं बता सकते देवी, परंतु जो होगा शुभ होगा। नारायण नारायण। वो शुभ कार्य जब तक होगा, पता नहीं तब तक बेचारे ऋषि मुनियों पर क्या बीतेगी। नारद, मेरा परामर्श है, तुम और ऋषि के आश्रम जाओ। और ऋषि? हाँ, और ऋषि तो हरिहर दोनों के आराधक हैं। प्रभु, और ऋषि को कोई संदेश पहुंचाना है? और ऋषि से कहना कि वह दारुक पे अपने तपोबल का प्रयोग करे। अपने तपोबल का प्रयोग कैसे करें प्रभु? यह बात और ऋषि समझ जाएंगे और इसके पश्चात इस पृथ्वी से दारुक के अत्याचार सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। नारायण नारायण। धन्य हो प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण। महाशक्तिशाली दैत्यराज दारुक की 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 महाशक्तिशाली दैत्यराज दारुक की। कहाँ है हमारी रानी दारुका? कहाँ? माता पार्वती प्रसन्न हो, शक्ति रूपिणी प्रसन्न हो, माता पार्वती प्रसन्न हो, शिव संगिनी माता पार्वती प्रसन्न हो, माता पार्वती प्रसन्न हो, माता पार्वती प्रसन्न हो, माता पार्वती प्रसन्न हो, शिव संगिनी प्रसन्न हो, शिव संगिनी प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। दारुका, ये क्या कर रही हो माता तुम? पार्वती प्रसन्न हो। दारुका, शिव संगिनी माता पार्वती प्रसन्न हो। शिव दारुका, हमें हमारी बात का उत्तर चाहिए। ये माता पार्वती कौन है जिसको तुम प्रसन्न करना चाहती हो? माता पार्वती जगत की माँ है, जिनके प्रसन्न हो जाने से हर कामना पूर्ण हो जाती है। तुम्हारी क्या कामना है? दारुक, तुमने अकारण ही पृथ्वीवासियों पर जो अत्याचार प्रारंभ किए हैं, उनका परिणाम हमें एक न एक दिन अवश्य भुगतना होगा। अत्याचार करना हम दैत्यों का धर्म है। यही हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। मैं जानती थी तुम मेरी कोई बात नहीं मानोगे, इसीलिए मैं माता पार्वती की आराधना कर रही हूँ। अत्याचार करने से ना तो मेरा बुरा होगा और ना ही तुम्हारी आराधना से मेरा भला होगा। इसलिए ये व्यर्थ का नाटक छोड़ो और चलो मेरे साथ। नहीं दारुक, मेरी तपस्या में विघ्न न डालो। मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरी आराधना से माता पार्वती अवश्य प्रसन्न होंगी। मेरी आज्ञा की अवहेलना का परिणाम जानती हो? जानती हूँ, तुम मुझे इसी समय समाप्त कर दोगे, पर मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी आराधना पूर्ण हो जाने दो, फिर जो तुम्हारे जी में आए करना। उचित है, किंतु ये तपस्या कहीं दूर जाकर करो। जो आज्ञा स्वामी। माता पार्वती, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः। नारायण नारायण। देवर्षि नारद। प्रणाम और ऋषि। प्रणाम देवर्षि। महर्षि, असमय बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ। भगवान विष्णु श्री हरि का एक आवश्यक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। श्री हरि विष्णु का संदेश? हाँ महर्षि, दुष्ट दानव दारुक के अत्याचारों से पृथ्वी पर त्राही त्राही मची हुई है। ये तो आपको ज्ञात ही है। हाँ, यह आश्रम भी दुष्ट दानव दारुक के अत्याचारों से अछूता नहीं है देवर्षि। हमने सुना है वो पुनः यहाँ आने वाला है। महर्षि, भगवान विष्णु ने संदेश दिया है, इस बार आप दुष्ट दानव दारुक पर अपने तपोबल का प्रयोग करें। तपोबल का प्रयोग?
इस विषय में तो हमने सोचा ही नहीं था। महर्षि, इस संदेश को आदेश समझकर इस बार दानव दारुक को ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो फिर कभी अत्याचार करने का साहस ना कर सके। जो आज्ञा देवर्षि। हम अपने तपोबल से स्वयं अनभिज्ञ थे। इस संदेश के लिए श्री हरि विष्णु तथा आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपका कल्याण हो। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। जय शिव शंकर। देवी पार्वती कहाँ है? वे भी आपके समान कैलाश से अदृश्य हो गई प्रभु। अब आप ही बताइए, माता पार्वती हैं कहाँ? अपनी एक आराधिका की पुकार पर उन्हें भी जाना पड़ा। माता पार्वती, 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 माते पार्वती, आप शिव की शक्ति हैं तथा जगत की जननी हैं। मेरी लंबी तपस्या का आपने कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसा क्यों माते? मुझे दर्शन दीजिए माता पार्वती, मुझे दर्शन दीजिए। दारुका, माते, प्रणाम माते। दारुका, मैं तो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रही थी। कहो, क्या कहना चाहती हो? दर्शन पाकर मैं धन्य हुई माते। मैंने सुना है आपके दर्शन मात्र से भक्त की हर इच्छा, हर कामना पूरी होती। क्या मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होगी माते? अवश्य होगी दारुका, परंतु तुमने राक्षस कुल में जन्म लिया है। तुम्हारे पति दारुक की राक्षसी महत्वाकांक्षाएं धर्मात्मा प्राणियों के लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकती हैं। मैं कुछ समझी नहीं माते। मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकती जो तुम्हारे पति को उत्तेजित करके धर्मात्माओं के लिए दुखदायी बने। मैं तो अपनी सुरक्षा के लिए वरदान चाहती हूँ माते। कैसा वरदान? मुझे वरदान दीजिए कि मैं अपनी इच्छा अनुसार अपने दारुक वन को जहाँ चाहूँ वहाँ ले जाऊं। तथास्तु, मैं वरदान देती हूँ, तुम अपने दारुक वन को जहाँ चाहोगी ले जा सकोगी। किंतु यदि तुम्हारे पति ने तुम्हारे इस वरदान का दुरुपयोग किया तो वो शिव कोप से बच नहीं पाएगा। नहीं माते, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। मैं धन्य हुई माते, मैं धन्य हुई। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा। ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम भूतनाथाय आओ राक्षस वीरों, लूट लो इनकी यज्ञ सामग्री, विध्वंस करो। दुष्ट दारुक, यह हमारी यज्ञ भूमि है और वो ऋषि की यज्ञ भूमि। इस भूमि को भ्रष्ट करने वाले तो जैसे दुष्ट दानव हमारे शाप से नष्ट हो जाते हैं।
और ऋषि, तुमने हमारी राक्षसी शक्ति अभी देखी कहाँ है? समाप्त कर दो इन सबको। दुष्ट दारुक, मैं तुझे शाप देता हूँ। यदि तू या तेरे दुष्ट सैनिक इस भूमि पर प्राणियों का विध्वंस करेंगे तो सबके सब मारे जाएंगे। और ऋषि, तुम्हारे इन शक्तिहीन शापों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मार डालो इन सबको, समाप्त कर दो। देखा, देखा हमारे शाप का प्रभाव। देखा तूने, हमारे शाप के प्रभाव के कारण तेरे सारे सैनिक काल के मुख में समा गए। अब तू भी हमारे शाप से बच नहीं सकेगा। नहीं, तू भी प्राणहीन होकर इन्हीं के समान यमलोक पहुंच जाएगा। नहीं। हर हर महादेव, तारका! हर हर महादेव, हर हर महादेव, तारका! 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 स्वामी, तारका! 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 क्या हुआ दारुकराज, क्या हुआ? तारका और ऋषि के शाप से हमारे सारे राक्षस मारे गए। सारे राक्षस मारे गए? क्या किया था आपने? हमने अपने शत्रु देवताओं को भगाने के लिए यज्ञ में ध्वंस किया। यही तो हमारा राक्षसी कर्म है। अब और ऋषि का शाप हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। स्वामी, अब हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना होगा। दूर कहाँ जाएंगे? कैसे जाएंगे? माता पार्वती के वरदान से मैं इस दारुकवन को अपने साथ समुद्र में कहीं दूर ले जा सकती हूँ। तब तो तुरंत यहाँ से चलो तारुका। परंतु उससे पहले आपको एक वचन देना होगा स्वामी। कैसा वचन? अब आप अपनी राक्षसी वृत्तियों को छोड़ देंगे और निर्दोष प्राणियों को नहीं सताएंगे। हम राक्षस हैं तारुका। तुम ही सोचो, हम बिना कुछ किए कैसे रह सकते हैं? यदि आपने वचन नहीं दिया तो हम संकट में पड़ सकते हैं स्वामी। ठीक है, मैं वचन देता हूँ। हे माता पार्वती, हे माता पार्वती, हे माता पार्वती, अपने वरदान के अनुसार मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे दारुकवन, चलो समुद्र की ओर।
अब हम समुद्र में पहुंच गए हैं दारुका। अब और ऋषि का श्राप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं दारुका। ये सब माता पार्वती का चमत्कार है स्वामी। हाँ, सचमुच ये चमत्कार है। परंतु हम यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? राक्षस राज दारुक, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। हाँ, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। मेरे राक्षस वीर सैनिकों, तुम यहाँ? राक्षस राज, हम आपसे पहले औरव के शाप से बचने के लिए दारुक वन में छुप गए थे। तुम धन्य हो वीरो, तुम धन्य हो मेरे सैनिकों। अब हम यहाँ अकेले नहीं हैं। अब हम यहाँ अकेले नहीं हैं दारुका। राक्षस राज दारुक की अकेले नहीं हैं। राक्षस राज दारुक की जय। 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 हर हर महादेव। जय शिव शंकर। बंधुओं, हम व्यापार के लिए लंबी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करो कि हमारी यात्रा सुखद हो और हमें अत्यधिक लाभ हो। सुप्रिय जी, आप हमारे नायक हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में हम सुरक्षित रहेंगे। हमारी नैया को पार लगाने वाले तो भोलेनाथ शिव शंकर ही हैं। हमें उन्हीं के नाम का सहारा है। उनके नाम की शक्ति ही हमें बड़े से बड़े संकटों का सामना करने का साहस देगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमें कुछ करना होगा राक्षस गणों, हमें कुछ करना होगा। इस दारुक वन में समुद्र के बीच हम फंस कर रह गए हैं। हमें कुछ करना होगा। आप सत्य कह रहे हैं राक्षस राज। इस प्रकार बिना कुछ किए धरे हम कायर हो जाएंगे और राक्षस कहलाने के योग्य नहीं रह जाएंगे। आप कहें तो फिर से हम पृथ्वी पर लौट चले। हमने तो बहुत सारी नाव भी बना ली है। मेरा मन भी यही कहता है। हमें पृथ्वी पर लौट चलना चाहिए और फिर से अपने राक्षसी गौरव को बढ़ाना चाहिए। परंतु औरों का शाप, वो पृथ्वी पर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हमारे बहुत से वीर साथी उसी शाप के कारण मारे गए। तुम्हारी दारुका महारानी भी हमें यहाँ से जाने नहीं देगी। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। क्या देख रहे हैं स्वामी? हम जो देख रहे हैं, क्या तुम नहीं देख रहे हो? वो दूर जो नाव जा रही है, उसी को देख रहे हैं ना? हाँ, उसी को देख रहे हैं और देख देख कर कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं स्वामी? हमारे हाथ पैर कुछ करने के लिए छटपटा रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तुम भी वही सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं। इस नौका को हम दूर से देखते रहें और कुछ न करें, फिर तो समुद्र में हमें डूब मरना चाहिए राक्षसों। आज्ञा कीजिए ना स्वामी, हमें क्या करना होगा? जो करना है हम साथ में करेंगे। आओ मेरे साथियों, आओ।
से बहुत दूर निकल आए हैं। दूर? हाँ, परंतु हमारा लक्ष्य अभी बहुत दूर है और वहां पर पहुंचते पहुंचते हमें पूरा सप्ताह भी लग सकता है। क्यों सुप्रिया भैया? यदि समुद्र इसी प्रकार शांत रहा, हाँ, तो हम 5 दिनों में भी पहुंच सकते हैं। हाँ हाँ। नौका आगे बढ़ाओ। वो देखो, कुछ नौकाएं हमारी ओर आ रही हैं। ये व्यापारी तो नहीं लगते। हाँ, कौन हो सकते हैं ये लोग? चलो सुप्रिय भैया से पूछते हैं। हाँ चलो। सुप्रिय भैया, वो देखो, कुछ नौकाएं इधर ही आ रही हैं। वो नौकाएं हमारी ओर क्यों आ रही हैं? आने दो, पता चल जाएगा ये कौन है। शीघ्र चलो। कौन है ये तो राक्षस लग रहा है। साथियों, डरिए नहीं, भगवान शिव का नाम हमारे साथ है। बोलिए हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। जय शिव शंकर बोलने वाले इन मूर्खों से बोलो हमारी जय बोले, अन्यथा इनमें से एक भी जीवित नहीं बचेगा। राक्षस राज दारुक की बोलो। हम राक्षसों की जय नहीं बोलते। बोलो साथियों, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सबको राक्षस राज दारुक की, राक्षस राज दारुक की, राक्षस राज दारुक की, राक्षस राज, ये तो चुप ही नहीं हो रहे। एक तो इनको समुद्र में राक्षस राज, राक्षस राज, हमें फेंक कर आपको क्या मिलेगा? आप चाहें तो ये सारी धन संपत्ति ले लीजिए, किंतु हमें छोड़ दीजिए राक्षस राज। उचित है। साथियों, इन सबको दारुकवन की काली गुफा में ले चलो, ले चलो। राक्षस राज दारू की, 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 राक्षस राज दारू की। लगता है हम जीवित नहीं रह पाएंगे। भैया सुप्रिय, अब हमें जीवित रहने की आशा छोड़ देनी चाहिए। इस गुफा में बिना अन्न जल के हम घुट घुट कर मर जाएंगे। इस प्रकार घुट घुट कर जीने से क्या लाभ? इससे अच्छा है समुद्र में डूबकर मर जाए। मेरी बात मान लो साथियों, आप सबने मुझे अपना नायक बनाया है। अपने नायक की ये बात मान लो। सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करो, उन्हें पुकारो, उनका स्मरण करो, वे हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। ये शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। इसके सम्मुख बैठकर अपनी भक्ति की ज्योत फैलाएंगे तो वो हमारे संकट का अंधेरा अवश्य दूर करेंगे। बोलो जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। आओ बैठो। हाँ,
भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुंदर, अति सुंदर। दारुक राज, इतने सुंदर आभूषण कहाँ से लाए? इन आभूषणों में तुम कितनी सुंदर लग रही हो, ये मेरी आंखों से पूछो। बताओ ना, इतने सुंदर आभूषण तुम्हें कहाँ मिले? मैंने अपने बाहुबल से इन आभूषणों को प्राप्त किया है। समुद्र में जाते धनी यात्रियों को लूटा है मैंने। क्या? तो लूट मार करना तुमने फिर से प्रारंभ कर दिया? हम राक्षस है दारुका। ऋषि मुनियों की भांति चुपचाप बैठकर धर्म कर्म करना हमारा कार्य नहीं। क्या मैं इस दारुकवान को इसीलिए इतनी दूर समुद्र में लाई थी कि मैं बदल जाऊं और राक्षसी कार्य छोड़कर तुम्हारी सेवा करने लगूं? ये कदापि नहीं होगा, ये कदापि नहीं होगा दारुका। दारुक दारुक ही रहेगा। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधिप कंकणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। चलो चलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राक्षसराज, राक्षसराज, क्या बात है? इतने घबराए हुए क्यों हो? वे सारे व्यापारी शिव की पूजा कर रहे हैं। शिव की पूजा? क्या वे शिव के भक्त हैं? शिव की पूजा करने वाले अवश्य हमारे विरुद्ध कोई चमत्कार कर सकते हैं। समाप्त कर दो उन्हें। नहीं 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 राक्षसराज, ऐसा ना कीजिए। शिव माता पार्वती के स्वामी हैं। उन्हीं के वरदान के कारण हम यहाँ सुरक्षित हैं। परंतु इन शिव भक्तों की भक्ति के कारण अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। हाँ, हम सुरक्षित नहीं हैं। और ऋषि ने हमारे सशस्त्र राक्षसों को अपने शाप से समाप्त कर दिया था, यमलोक पहुँचा दिया था। यदि ये व्यापारी बच गए तो हम नहीं बचेंगे। सुना दारुका,
ये शिव की जय जयकार नहीं, हमारे लिए ललकार है। हमें इन्हें समाप्त करना होगा। चलो सैनिकों, जाओ। नहीं 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 दारुकराज, मेरा मन कह रहा है कि शिव के भक्तों को मारने का सोचकर आप अपने प्राणों को संकट में डाल रहे हो। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ दारुकराज, रुक जाओ। माता पार्वती, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। राक्षसराज दारुकी जय, राक्षसराज दारुकी जय। जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिवाय, नमः शिवाय,